Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is Edupedia. Myself, Lindsay Johnson. Today we are going to start with the last part of Call of the Soil. Let us continue. With the advent of irrigation, farmers were tempted to grow a second crop of kasbai, being a long duration rice, was replaced by the shorter duration hybrids so that the harvest could be done earlier. This ensured that the farmers could take up a second rice. Now, ये लोगों ने कसबाई प्लांटेशन क्यों रोक दिया था? Because इनके लिए हार्वेस्टिंग टाइम कसबाई का बहुत ज़्यादा लंबा टाइम था. That is why they stopped using traditional variety of rice. They started moving to hybrid variety of rice जो बहुत जल्दी harvest हो जाएगा and they can easily do in months they can complete their harvesting time. इसीलिए इनका एक ऑप्शन आ गया कि इनको हाइब्रिड में शिफ्ट हो जाए. तो इसीलिए कोई भी आजकल ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस नहीं कर रहा है. I asked why he had shifted if he was so unhappy with the hybrids. जब देवू हंडा ने इन्हें बताया था कि मुझे कसबाई राइस प्लांटेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद था, बट सब लोग हाइब्रिड में शिफ्ट होने की वजह से मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे भी अभी हाइब्रिड में शिफ्ट होना पड़ रहा है, पसंद नहीं है फिर भी. तो he asked that देवू हंडा, why did you change? आपको पसंद नहीं तो आपने क्यों चेंज किया? You could have continued with that. No one forced him to, did they? He smiled and replied that their fields did not have fences and once the harvest was over, the cattle were released into the fields. तो वो बता रहा था कि मेरे फील्ड में अगर मैं कसबाई प्लांटेशन कर लूं और बाकी सारे फार्मर्स अगर हाइब्रिड प्लांटेशन करें तो उनका हार्वेस्टिंग क्या होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा. जिस वजह से उनका हार्वेस्टिंग होने के बाद वो क्या करेंगे, कैटल्स को छोड़ देंगे अपने फील्ड में. तो कैटल्स के लिए क्या होगा, मेरा इकलौता फील्ड एकदम भरा हुआ दिखेगा विद कसबाई प्लांटेशन. तो उनके लिए क्या एक बहुत ही बड़ा पार्टी दिखेगा, मतलब एकदम वो लोग आके मेरे फील्ड पे टूट पड़ेंगे. इसीलिए ही मुझे क्या करना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा. If my field alone has kasbai, it will be a treat for the cattle, he explained. और वो बता रहे हैं कि मेरे लिए अगर मेरा ही फील्ड सिर्फ बचा रहेगा तो उनके लिए बहुत ही बड़ा एक ट्रीट रहेगा. Sometimes we have to fall in line with the community, he lamented. और उसने बहुत उदासी से बोला कि कभी कभार हमें दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है, अपने हिसाब से नहीं चल पाते हैं. Hybrids need more water, fertilizers and pesticides. Hybrids जो प्लांटेशन होते हैं उसे कसबाई प्लांटेशन से भी काफी ज्यादा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और बहुत सारे अलग पानी भी लगेंगे उन्हें. ठीक है, फर्टिलाइजर्स मतलब जो खाद आप डालते हैं, पेस्टिसाइड्स जो केमिकल स्प्रे करते हैं वो. He said that yields were good initially, but of late had reduced a lot. वो बोल रहे थे कि हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस जब प्लांटेशन किया था तब स्टार्टिंग में अच्छा प्रोड्यूस आया था, अच्छा यील्ड आया था, बट अब धीरे धीरे जैसे और साल आगे निकलते गए उसके जो प्रोडक्शन है, उसके जो यील्ड है बहुत कम होने लगा है. Besides, he said that each year they had to increase the quantity of urea and pesticides they used. और हर साल उनको हर बार क्या करना पड़ा था, यूरिया और पेस्टिसाइड्स की क्वांटिटी क्या है हर बार इंक्रीज करना पड़ता था हाइब्रिड प्लांटेशन के लिए. It was as if the newer hybrids had an insatiable appetite for chemicals. अब उसे ये बता रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है कि हाइब्रिड जो भी नए हाइब्रिड प्लांटेशन हो रहे हैं उनके पेट तो मानो बढ़ ही नहीं रहा है, कितना भी उन्हें यूरिया कितना भी पेस्टिसाइड्स डाले फिर भी उनका पेट भर ही नहीं रहा है. इनसैटिबल मतलब वो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है फिर भी. He told us that even when there were flash floods in the 60s, Kasbai had stood its ground. He fondly remembered how the rice was still standing when they all returned to the village after the floods has receded. Such was the strength of the rice, but look what we have done, he rued. अब वो बता रहा है कि एक बार ऐसा हुआ था 60s में, बहुत बुरी तरीके से फ्लड आ चुका था. तो फ्लड में बाकी सारे ट्रीज, बाकी सारे प्लांट्स क्या हो गए, खराब हो चुके, बहुत डैमेज हुआ था. बट कसबाई एक ऐसा ट्री था, एक ऐसा प्लांट था जो बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, जो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ था. तो इतना ज्यादा ताकतवर था, इतना अच्छा था. और देखो आज हमने उसका प्लांटेशन भी बंद कर दिया है. बहुत दुखी से वो बता रहा है.
As he went on reminiscing about the rice, we gently guided him back to the reason for our visit, the kasbai seeds. और जैसे ही वो अपने पुरानी यादें ताजा करके बता रहे थे हमें कसबाई प्लांटेशन के बारे में, तभी ही हमने बताया कि हमारा जो विजिट है यहाँ पर आपके पास हम इसलिए आए हैं ताकि हमें कसबाई के जो सीड्स है हमें वो चाहिए ताकि हम भी प्लांट करना स्टार्ट करें. He was sure that there was not a single villager in his area who would have the seeds of kasbai. तो वो एकदम श्योर थे, वो फार्मर देवू हंडा एकदम श्योर थे कि किसी के पास भी अभी ये सीड्स अवेलेबल नहीं होंगे उनके विलेज में. According to him, the only people who still grew it were the Adivasis in hamlet at the foothills of the mountains in the next village, Asarwari. तो वो बता रहे हैं कि असरवरी विलेज में आदिवासी जहाँ पे रहते हैं वहां पर इन्होंने, हो सकता है प्लांटेशन ज्यादा होगा, वहां पर आपको सीड्स अवेलेबल मिलेंगे. We bid farewell to Devu Handa, who lovingly blessed us and said, Mahalakshmi, the local goddess, will give you the seeds of kasbai. तो हम जब वहां से बाय करके निकले, हम जब वहां से निकले और उनको बाय कहा, अलविदा कहा, तब उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स भी दिया कि महालक्ष्मी जो है वो आपको सीड्स फाइनली मिला दे, आपको सीड्स मिलना चाहिए, ये मेरा ब्लेसिंग है. इन असरवरी विलेज, अब जब असरवरी विलेज में जाते हैं, वी आस्क्ड द सरपंच टू हेल्प अस एज वी वर नॉट वेरी फ्लुएंट विद द लोकल डायलेक्ट. हमें वहां की भाषा से ज्यादा अच्छा नहीं आता था हमें वहां की भाषा, तो हमने क्या किया, वहां के सरपंच को बोला कि एक असिस्टेंट आप हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम जो बोल रहे हैं वो उन सामने वाले पर्सन तक क्लियरली मैसेज ट्रांसलेट कर ले. He sent his assistant Jeevan with us into the hills. So उन्होंने हमारे साथ एक असिस्टेंट भेजा उनका, जिनका नाम था जीवन. After a half-hour walk through thick vegetation, crossing numerous streams and ditches, and scrambling over rocks and gravel, we reached the sleepy hamlet of Boripada. बहुत सारे खेती, fields वगैरह क्रॉस करने के बाद हम फाइनली एक विलेज पहुंचे जिसका नाम था बोरीपाड़ा. There were just two ramshackle houses in front of us and we wondered if this was the right place. और हमारे सामने जब हम आगे पहुंचे तो हमें एक 2 घर दिख रहा था, तो हमें ऐसा लगा कि क्या ये सही जगह है हम जो पहुंचे हैं. A wrinkled old lady sitting before one of the houses looked at us with curiosity. वहां पर एक बूढ़ी सी औरत बैठी थी, वो हमें बहुत ही क्यूरियोसिटी से एकदम अद्भुत से देख रही थी कि क्यों आए हैं यहाँ पर. As we approached her, we signaled to Jeevan to ask the crucial question. और जैसे हम वहां पहुंचे तो हमने जीवन को एक हिंट दिया, हमने बोला, सिग्नल दिया, बोला कि उससे अभी आप मेन हमारा क्वेश्चन पूछो कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं. She muttered in reply and we looked at Jeevan for a quick interpretation. तो जीवन ने उसे क्वेश्चन पूछा कि कसबाई सीड्स यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं. तो ओल्ड लेडी ने कुछ तो भी बोला, जीवन को समझ में, हम फटाफट जीवन के पास देखने लगे और उससे आंसर के लिए वेट कर रहे कि क्या कहा ओल्ड लेडी ने. He broke into a smile and informed us that she did have the rice and wanted to know who we were and why we wanted it. तो जीवन ने हंसते हुए कहा कि यस, इनके पास सीड्स अवेलेबल है, बट ये लेडी जानना चाहती है कि आप कहां से आए हैं और आपको क्यों चाहिए ये चीजें. It was a difficult task to keep a straight face and I had to control a strong desire to hug her. और मुझे अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा. मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था ये न्यूज सुनकर कि मुझे अभी कसबाई के राइस सीड्स अवेलेबल हो गए हैं, मिल रहे हैं. तो आई वॉज सो हैप्पी दैट आई वांटेड टू गिव अ हग टू दैट ओल्ड लेडी. After searching for months, we had found the elusive कसबाई. इतने महीनों के ढूंढने के बाद हमें फाइनली कसबाई सीड्स मिल गए हैं. We explained to her that we were from Peth nearby and we needed the seeds to grow it. We asked for 10 kilograms of rice. She muttered and scowled. Jeevan interpreted that she had never heard of Peth village and also did not have a weighing scale. तो उन्होंने उसे कितने किलोग्राम्स पूछे, 10 किलोग्राम्स पूछे. उन्होंने बताया कि हम पेथ विलेज से आ रहे हैं और हमें ये ग्रो करने के लिए चाहिए, प्लांटिंग करने के लिए चाहिए हमारे फील्ड के लिए. और उन्होंने 10 किलोग्राम्स के कसबाई राइस सीड्स पूछे. बट शी सेड टू जीवन कि उसके पास ना ही कोई वेइंग मशीन है, जिसे हम वेट देखते हैं वैसा कोई मशीन नहीं है. तो वो क्या कर सकते हैं, उन्हें टोकरी में, मतलब एक बास्केट्स में वो अवेलेबल कर सकते हैं, बस ने बताया.
She was willing to give the seeds only in baskets. We asked for a single basket of rice and Jeevan told us to pay her something. I handed over a 100-rupee note and for the first time in the last 10 minutes, her face broke into a smile. She nodded her head in approval. तो हमने उसे कहा कि 10 किलोग्राम देने, उसके पास वेइंग मशीन नहीं था, तो उसने क्या कहा कि मैं आपको वेइंग मशीन नहीं है तो मैं आपको एटलीस्ट एक बास्केट में दे सकती हूँ. सो दे टुक 1 basket of rice seeds. राइस के सीड के 1 बास्केट उन्होंने लिए. तो जीवन ने बताया कि इसके बदले में आप उसे क्या करो, कुछ मनी ऑफर करो. तो मैंने उसे 100-rupee नोट दिए. तो ये जो 10 मिनट का हमारा जो कॉन्वर्सेशन चल रहे थे, इसमें पहले बार मैंने देखा कि उनके फेस में कितना ब्यूटीफुल सा स्माइल आ चुका है और उन्होंने अप्रूव किया कि वो हमें देंगे. As we walked back against the fading sunset, leaving behind a smiling old lady, I couldn't help but wonder that here, nestling in the foothills of an unknown mountain, away from the hustle and bustle of the road or the city, were the real people of India. तो मैं अब ये डेफिनेट कह सकता हूं कि यहाँ पर जब हम वापस जा रहे थे, यहाँ के जो आदिवासी पीपल है, यहाँ पे कुछ भी हसल बसल नहीं है, सिटी के एकदम शांति सा अच्छा एनवायरनमेंट है और ये कभी भी यहाँ से बाहर कभी गए भी नहीं होंगे. और यही है असली इंडिया के रहने वाले नागरिक, ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा नेचुरल नेचर को अच्छे से एंजॉय करके जी रहे हैं. देयर इज नो पोल्यूशन, एवरीथिंग इज सेइंग हियर. These were the people who still held on the rich biodiversity of our land and no one even cared about them. और यही है एक्चुअल नेचर के साथ रहने वाले लोग, बट इनके लिए किसी ने भी आज तक कोई भी केयर नहीं किया गया है. They had never heard of hybrids, fertilizers और pesticides. और इन्होंने कभी भी कोई हाइब्रिड्स के बारे में या फर्टिलाइजर्स के बारे में या पेस्टिसाइड्स के बारे में कभी भी नहीं सुना है. ये जो प्लांट करते थे वही वो लोग ग्रो करके हार्वेस्ट करके खा लेते थे. They just grew their rice and ate what they got. The old lady we met had probably never left Buripada. Her world was unspoiled by progress and for once I was grateful for that. और ये जो लेडी से हम जो मिलकर आए हैं वो कभी भी बोरीपाड़ा के बाहर गई नहीं है, ना ही उन्होंने किसी कंपटीशन लगा है कि मेरा राइस अच्छा होना चाहिए, मेरा राइस ऐसा होना चाहिए. दे हैव जो भी वो लोग प्लांट करते थे वैसे ही वो लोग एक्सेप्ट करते थे, ना ही कोई पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स या कोई भी हाइब्रिड प्लांटेशन ये लोग नहीं करते थे. ठीक है. सो दिस वाज द एंटायर चैप्टर. इन दिस एंटायर चैप्टर व्हाट वी हैव लर्नड, द वैल्यू इज conservation of biodiversity and perseverance. Okay, so thank you students.